स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मास्टर चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत के बारे में। ये 6 से लेकर 10 तक बहुत ही जरूरी होता है मैथ के लिए। तो देखते हैं कि प्रतिशत का जो भी सवाल होता है वो कैसे बनता है और प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। प्रतिशत, इसको इंग्लिश में परसेंट बोलते हैं। ठीक है, प्रतिशत जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रति और शत। यानी प्रति यहाँ पे पढ़ सकते हैं प्रत्येक। प्रत्येक का अर्थ होता है क्या चीज, तो एक। ठीक है, उसके बाद शत, यहाँ पे शत का अर्थ हो जाता है 100। प्रत्येक 100, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रत्येक 100। और प्रतिशत होता है क्या चीज, तो किसी चीज का भाग। जैसे प्रतिशत बोलते हैं, जैसे 200 का प्रतिशत यानी कि 100 का ही भाग होता है प्रतिशत, मतलब प्रत्येक 100 का ही भाग। जैसे अगर 10% बोले तो 10% क्या है, तो 10% जो है वो 100 का ही 10 भाग है। 100 का 10 भाग, तो 100 का 10 भाग अगर होता है 100 का 10 भाग, तो इसी को बोलते हैं 10%। प्रत्येक 100 का जितना भी भाग होता है उसी को बोलते हैं परसेंट। ठीक है, यानी कि प्रतिशत। तो 100 का जितना भी भाग हो उसे प्रतिशत कहते हैं। अगर 100 का 10 भाग है तो 10%। 100 का अगर 25 भाग है तो 25%। अगर इसके अलावा 100 के अलावा भी कोई अगर दूसरा नंबर हो तो उसको अगर निकालना है कि इसका इतना भाग कितना परसेंट होगा। जैसे अगर यहाँ पे देखें 225 का 40 जो है वो कितना परसेंट है। अगर 100 का निकालेंगे 40%, 100 का 40% कितना होगा, तो यहाँ पे 100 का है, ये 100 का कितना, तो 100 का 40%, 100 का 40% कितना होगा, तो 40 ही होगा। क्योंकि प्रत्येक 100 का 40%, तो प्रत्येक 100 यानी यहाँ तो 100 ही है, तो 100 का अगर 40% निकालेंगे तो 40 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक 100 नहीं है, यहाँ पे दूसरा नंबर है, तो 225 का 40% कितना होता है। तो इसका निकालने के लिए 225 का मैथ में अगर बात करें तो का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, जिसको गुना बोलते हैं। मल्टीप्लाई गुना। मैथ में अगर कहीं पे दो नंबरों के बीच में अगर का होता है, इसका अर्थ होता है कि वहां पे गुना है। तो 225 गुना 40%। 40% क्या होता है, इसका मतलब 100 का कितना भाग, तो 40 भाग। जैसे भिन्न में पढ़ते हैं कि इसका जो अंश होता है यानी कि इसी का टुकड़ा होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे 40% यानी 100 का ही वो भाग है यानी टुकड़ा है। तो 40% का मतलब 40/100 यानी कि 100 का कितना भाग, 40 भाग। तो यहाँ पे 225 का निकालते हैं 40%, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 1 होता है। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, अगर नहीं तो कट करना आता है तो वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कटाई देना होता है, सबसे सुविधा हो जाती है, तुरंत बन जाती है। तो यहाँ पे कटा देते हैं 0, ये 0 से कट जाता है। उसके बाद अगर इसको कटाते हैं 2 से, तो यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 5, यहाँ पे अगर 5 से इसको भी कटाते हैं तो ये भी कट जाता है। यहाँ पे 4 बार में लगेगा, बचेगा 2, फिर लगेगा 5, हो गया 45। तो यहाँ पे हो गया 45 इंटू यहाँ पे बचा है 2 यानी कि 90। अगर 225 का 40% निकाला है तो वो कितना होता है, 90। ऐसे प्रतिशत का उपयोग ज्यादातर चीजों को बेचने में, खरीदने में, ये सब में किया जाता है। जैसे कपड़ा अगर खरीदना है तो उसमें लिखा, कपड़ा खरीदना हो तो दुकान वाला लिखा रहता है कि ये कपड़ा खरीदने पे इस पे 10% की छूट है। जैसे अगर मान लेते कोई कपड़ा है जिसकी दाम 450 रुपया है और दुकानदार ने बोला कि इसका जो है 450 रुपया दाम है और इस पे 10% की छूट है। ठीक है, जैसे शर्ट के दाम पर 10% की छूट। जैसे अगर मान लेते शर्ट है जिसकी दाम है 450 रुपये, तो इसमें छूट कितना दिया हुआ है, 10%। तो अगर 450 का 10% निकालें, 450 का 10%, तो कितना होता है, तो 450 का 10%, 1 आवर लगेगा, यहाँ पे 10 आवर लगेगा। इससे यहाँ पे डिवाइड करेंगे
तो ये 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 रहेगा, उसके बाद 5 आएगा, फिर 0, यहाँ पे एक कट के 0 0 खत्म हो गया। यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, यानी कि उसमें कितना छूट मिल रहा है हमको 45 रुपीज़। तो कितना में हमको सर पड़ जाएगा, तो 450 रुपये उसका दाम है, उसमें 10% की छूट है। 10% की छूट अगर छोड़ देते हैं तो कितना पड़ता है हमको, यहाँ पे 45 घटाते हैं तो 405, तो हमको जो 60 है वो कितना रुपये मिल जाएगा, 405 रुपये। तो परसेंटेज का उपयोग ज़्यादातर खरीदी करने में या फिर बिक्री करने में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कि इस चीज़ का दाम इतना है और इसमें इतना परसेंट की छूट है, तो वो कैसे निकालना है, तो ये परसेंटेज का उपयोग। अब अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो इसमें प्रतिशत का उपयोग बहुत सारी चीज़ों में होते हैं। ये था साधारण नंबर, भिन्न का प्रतिशत। जैसे कोई भी भिन्न लेते हैं, 5/6 का 6% कितना होता है, 5/6 का 6% कितना होता है। तो सेम इसमें ही नियम लागू करना है कि 5/6 इंटू 6/100, ठीक है, उसका कट कर देते हैं। ये 6 खत्म हो गया, 5 1 जा 5, उसके बाद इसको कटाते हैं तो ये हो जाएगा 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/20। अगर इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 0.05, तो ये हो गया 5/6 का 6% कितना, तो 0.05। इस प्रकार से भिन्न का निकाला जाए तो कोई भी भिन्न हो, सम भिन्न हो, विषम भिन्न हो या फिर मिश्रित भिन्न हो, सबका परसेंटेज इसी प्रकार से निकाला जाता है। तो 6 से लेके 10 तक परसेंटेज का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो इस प्रकार से परसेंटेज निकाला जाता है। परसेंटेज निकालना काफ़ी आसान होता है, बस उसका तरीका आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।